हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल श्वेताज स्पेशल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप एकदम से बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूं। आज मैं आपको लेकर आई हूं खंडवा में दादाजी दरबार के मंदिर में। दादाजी धुनीवाले का यह दादा दरबार मध्य प्रदेश के खंडवा में स्थापित है, जो कि भारत का एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है। दादाजी धुनीवाले के दर्शन करने के लिए यहाँ पर देश विदेशों से लोग बाग आते हैं। तो हम भी आज दादाजी दरबार पहुंचे दादाजी धुनीवाले के दर्शन करने के लिए। तो आइए मेरे साथ और दादाजी धुनीवाले के दर्शन का लाभ प्राप्त कीजिए। यह बड़े दादाजी का मंदिर है। बड़े दादाजी साईं बाबा की तरह ही एक संत थे, जिन्होंने 1930 में समाधि ले ली थी। मान्यतानुसार दादाजी यानी स्वामी केशवानंद जी महाराज एक बहुत बड़े संत थे और लगातार यहाँ से वहां घूमते रहते थे। दादाजी प्रतिदिन पवित्र अग्नि यानी धूनी के सामने ध्यान मग्न होकर बैठे रहते थे, इसलिए दादाजी धूनी वाले के नाम से लोग उन्हें स्मरण करने लगे। यहाँ पर जो अग्नि आपको दिखाई दे रही है उसी को धूनी बोलते हैं और यह 12 महीने 24 घंटे जलती रहती है। और उन्हीं के सामने मां नर्मदा मैया का छोटा सा मंदिर बना हुआ है और खूबसूरत सी मूर्ति बनी है, जहां पर दर्शनार्थी दर्शन का लाभ प्राप्त करते हैं। छोटे दादाजी का मंदिर भी बना हुआ है। राजस्थान के डिडवाना गांव से आए उनके एक भक्त भंवरलाल ने दादाजी धुनीवाले के साथ ही रहकर उनकी खूब सेवा की तथा दादाजी ने उन्हें अपना प्रिय शिष्य मानते हुए हरिहरानंद नाम से संबोधित किया, जिन्हें उनके भक्त छोटे दादाजी के नाम से पुकारते थे। सन 1942 में हरिहरानंद जी ने बीमारी के बाद महानिर्वाण को प्राप्त किया। आज भी उनकी समाधि दादाजी धुनीवाले की समाधि के पास ही स्थापित की गई है। कहा जाता है कि यहाँ पर दर्शन मात्र से ही भक्तों के कष्टों का निवारण होता है। यहाँ का प्रसाद भी बहुत ही फेमस होता है, जो रोटी जैसा बना होता है, जिसे ठोर कहते हैं। मंदिर परिसर के दूसरे हिस्से में एक आश्रम है, जहां पर दादाजी के सेवक और दूसरे साधु संत रहते हैं। मध्य प्रदेश में गुरु पूर्णिमा का सबसे बड़ा उत्सव खंडवा के दादाजी धुनीवाले के आश्रम में मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा के एक सप्ताह पहले से ही दादाजी के निशान ध्वज पताका लेकर सैकड़ों किलोमीटर की पद यात्रा कर श्रद्धालु यहाँ पहुंचते हैं। पूरा शहर पदक पावड़े बिछाकर श्रद्धालुओं के स्वागत में लग जाता है। यहाँ पर दादाजी की चीजों का संग्रहालय भी है, जिसे आप म्यूजियम भी बोल सकते हैं। इसमें उनके बैठने से लेकर सोने तक, उठने और उनके घूमने में यूज में होने वाली गाड़ियां, बैलगाड़ियां, सभी चीजों को इतनी खूबसूरती से संजो कर रखा गया है। यहाँ पर बड़े दादाजी और छोटे दादाजी के लिए अमूल्य दर्शन में उनकी सभी चीजें रखी गई है। उनके बिस्तर से लेकर उनकी हर एक चीज को इतनी खूबसूरती से संजो कर रखा गया है कि सदियों बाद भी यह नया सा प्रतीत होता है। सच में बहुत ही खूबसूरत सा मंदिर बनाया गया है। और ये जो मंदिर है, यहाँ पर गुरु पूर्णिमा में पूरी भीड़ लगी रहती है। और ये जो पानी की टंकी आप देख रहे हो, इसमें दादाजी का चरणामृत होता है, जिसे प्रसाद के रूप में सब लोग पीते हैं। यहाँ की धुनी के लिए कहा जाता है कि ये भक्तों के कष्टों का निवारण करती है और इस धुनी की भभूति से सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है, जो आज भी 200 साल बाद भी जल रही है। आज भी यहाँ लोगों के दुख दर्द दूर करते हैं और हर व्यक्ति की हर मनोकामना पूर्ण होती है। दादाजी धुनीवाले के नाम पर भारत और विदेशों में मिलाकर कुल 27 धाम हैं, जहां इन स्थानों पर दादाजी के समय से अब तक निरंतर धुनी जल रही है। और इस अग्नि के सामने खड़े होकर सचमुच मन को बहुत ही सुकून मिलता है।
सचमुच में यह बहुत ही सुंदर और सिद्ध मंदिर है। दादाजी के दर्शन करने के बाद हम माताजी के दर्शन के लिए चलते हैं। धूनी वाले दादाजी के दर्शन के बाद यहीं पर पास में भवानी माता का मंदिर है। अगर वहां नहीं गए तो दर्शन अधूरे से लगते हैं। तो चलिए भवानी माता मंदिर के दर्शन करते हैं। माताजी के मंदिर में यह जो चमक दिख रही है यह रियल चांदी है। यह मंदिर चांदी से सजाया गया है। बहुत ही खूबसूरत और बड़ा मंदिर है यह। तो खंडवा के भवानी माता मंदिर और धूनी वाले दादाजी की दर्शन की यह वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए।